अस्सलाम वालेकुम। देखें, रमज़ान का महीना हम सब के लिए बहुत ख़ास होता है, लेकिन कभी सोचा है कि जब ज़िंदगी की असलियत हमारी रूहानी तवक्कुआत से टकराती है तो क्या होता है। आज हम ऐसी ही एक ज़ाती कहानी को समझने वाले हैं, जिससे पता चलता है कि इस मुक़द्दस महीने में नए माने कैसे ढूंढे जा सकते हैं। और कहानी शुरू होती है इस एक जुमले से। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद बहुत से लोग खुद को जोड़ पाएंगे, है ना? जब रिवायतें और जिम्मेदारियां एक बिल्कुल नए अंदाज में सामने आती हैं, तो समझें कि ये उस साल के रमज़ान के सफ़र का एक तरह से नुक्ता-ए आगाज़ है। तो सवाल यह है कि आखिर इस साल का रमज़ान इतना अलग क्यों महसूस हो रहा है। चले देखते हैं उन चैलेंजेस को जो रमज़ान की एक परफेक्ट तस्वीर और रोज़मर्रा की हकीकत के बीच एक कशमकश पैदा कर देते हैं। अब चैलेंजेस की बात करें तो वो बहुत हकीकी हैं। मसलन 2 छोटे बच्चे, उनकी देखभाल, फिर अपने ख़ानदान से, अपने प्यारों से दूरी, और इन सब के बीच वक्त की इतनी कमी कि ना तो सुकून से लंबी इबादतें हो पा रही हैं और ना ही वो शानदार किस्म के इफ्तार दस्तरख्वान सजाए जा सकते हैं। तो यहाँ ना तवक्को और हकीकत का फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ जहन में ख्याल है शानदार इफ्तार दस्तरखान का, तो दूसरी तरफ हकीकत क्या है? सिर्फ एक इफ्तार डिश। एक तरफ दिल में ख्वाहिश है लंबी इबादतों की, तो दूसरी तरफ सामने हैं बच्चों की जिम्मेदारियां। और इसमें एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ये एक फूड ब्लॉगर की कहानी है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही खाने के बारे में है, वो भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वक्त और तवानाई की कमी की वजह से बस एक सादा सी इफ्तार ही बना पाता है। ये उस दबाव को दिखाता है जो अक्सर लोग महसूस करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं चैलेंजेस के बीच में आता है एक अहम मोड़। ये वो लम्हा है जब सारी मायूसी एक गहरी समझबूझ में बदल जाती है और इबादत को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने का मौका मिलता है। और वो नई समझ क्या है? वो ये है कि इबादत असल में सिर्फ नमाज रोज़े तक महदूद नहीं है। ये सोच इबादत के दायरे तो बहुत वसी कर देती है। रोज़मर्रा के मुश्किल काम जैसे बच्चों की परवरिश करना, घर संभालना, जब ये सब नेक नियति से किए जाएं तो ये भी इबादत बन जाते हैं। इस नए ज़ाविये से अगर देखा जाए तो ख़ानदान की ज़रूरतों का ख्याल रखना, घर के कामकाज पूरे करना और ख़ास तौर पर रोज़े की हालत में अपने घर वालों के लिए इफ्तार बनाना, ये सब के सब मोहब्बत और बंदगी का एक खूबसूरत इजहार बन जाते हैं। लेकिन एक मिनट, रोज़मर्रा के काम इबादत कैसे बन सकते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी इस्लामी उसूल में है, नियत की ताकत। असल में यही वो पैमाना है जो हमारे हर अमल की, हर काम की असली कदर का तयन करता है। और वो बुनियादी उसूल क्या है? अल्लाह नीयत देखता है। ये है वो मरकज़ी और ताकतवर पैगाम जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मतलब अमल की ज़ाहिरी शक्ल से कहीं ज़्यादा अहम वो इरादा है जो उसके पीछे है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर मुसलमान के दिल में बसती है। इसी ख्याल को चलिए खाना पकाने की मिसाल से समझते हैं। ये सिर्फ एक घरेलू काम नहीं है। जब रोज़े की हालत में अपने ख़ानदान के लिए मोहब्बत से खाना पकाया जाए तो नीयत की वजह से ये अमल खुद ब खुद एक इबादत बन जाता है। तो इस सारी बात का, इस सारे इदराक का निचोड़ क्या निकला? ये हमें लेके जाता है सादगी में छुपे हुए खुलूस की तरफ, वहाँ जहाँ रमज़ान की असली रूह मिलती है। और ये है वो कलीदी सबक जो इस पूरे तजुर्बे से हासिल हुआ। इफ्तार सादा हो सकता है, लेकिन खुलूस पूरा होना चाहिए। कितनी खूबसूरती से ये बात वाज़े हो जाती है कि दिखावे और शान व शौकत से कहीं ज़्यादा अहमियत खुलूस की और सच्चाई की है। और आखिर में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस रमज़ान का सबसे अहम जुज़ इखलास है। चाहे इबादत हो या रोज़मर्रा के काम, हर चीज़ की रूह उसके अंदर मौजूद सच्चाई और नेक नियति ही है। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सबको अपनी तरजीहात पर गौर करने की दावत देता है। इस रमज़ान सबसे अहम क्या है?